नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का टीएनपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। 2 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में वोटिंग खत्म हो चुकी है। अब नतीजों का इंतजार है, लेकिन 4 मई को नतीजों से पहले 2 राज्यों पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी सत्ता की अग्नि परीक्षा होनी है। पश्चिम बंगाल में अपना किला बचाने के लिए ममता बनर्जी चुनावी मैदान में बीजेपी से 2-2 हाथ कर रही हैं। साथ ही टीएमसी ने चुनाव आयोग के खिलाफ भी मोर्चा खोल रखा है। एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी अवैध घुसपैठियों समेत ममता दीदी के रिपोर्ट कार्ड को लेकर टीएमसी पर हमलावर है। आज जानने की कोशिश करेंगे कि बंगाल में एसआईआर के बाद तस्वीर कितनी बदली है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले पेश है यह खास रिपोर्ट। असम, केरलम और पुडुचेरी, 2 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। 296 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने चुनाव जीतने के लिए गुवाहाटी में मां कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने भी सुबह सुबह पोलिंग बूथ पर पहुंचकर वोट डाला। तो पुडुचेरी के सीएम रंगास्वामी वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ तक मोटरसाइकिल से पहुंचे। केरलम में 70 साल में पहली बार कोई सीएम हैट्रिक लगाने के लिए चुनाव लड़ रहा है। असम में बीजेपी हिमंता बिस्वा शर्मा के सहारे लगातार तीसरी बार चुनाव जीतना चाहती है। तो पुडुचेरी में कांग्रेस से निकले एन रंगास्वामी 5वीं बार सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन 2 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में जनता किस पर मोहर लगाती है, तस्वीर 4 मई को साफ हो जाएगी। लेकिन उससे पहले नजरें तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव पर टिकी हैं। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर सिंगल फेज में 23 अप्रैल को वोटिंग होनी है, तो पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में चुनाव होगा। लेकिन उससे पहले इन राज्यों में सियासी शोर भी चरम पर है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ममता दीदी का किला भेदने के लिए पूरी ताकत झोंक चुकी है। दूसरी तरफ टीएमसी बीजेपी के साथ चुनावी मैदान में 2-2 हाथ कर रही है। साथ ही पार्टी ने चुनाव आयोग के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। 10-15 EC straight talk to Trinamool Congress. তার মানে EC spoke to us. কি বলেছে EC? This time elections will be in West Bengal will be fear free, violence free, inducement free, without any chappa booth jamming. এটা কে পাঠিয়েছে? এটা চিফ ইলেকশন কমিশনার মিডিয়াকে পাঠিয়েছে কি পাঠায়নি? Chor, you are a criminal. If you can prove you said this to us at the meeting, you prove it. I will give you evidence to say you said nothing. The only thing you said when we walked into the meeting that we are not authorized to come by signature. Everything was authorized. दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने भी टीएमसी का नाम लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो पोस्ट किया है वो भी आपको जरूर देखना चाहिए। चुनाव आयोग ने लिखा, चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को 2 टूक। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित, बूथ एवं सोर्स जामिंग रहित होकर ही रहेंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले टीएमसी और चुनाव आयोग में ठन गई है। एक तरफ एसआईआर के बाद नाम कटने को लेकर सियासत जोर पकड़ रही है, दूसरी तरफ बीजेपी ममता सरकार पर बंगाल में अवैध घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगा रही है। पीएम मोदी आरोप लगा रहे हैं कि ममता सरकार में बंगाल के उद्योग बर्बाद हुए और सिर्फ घुसपैठियों की फैक्ट्री फली फूली है। टीएमसी का सिंडिकेट घुसपैठियों को फर्जी सरकारी डॉक्यूमेंट दिलवा रहा है। पड़ोस से घुसपैठिए अंदर आते हैं, यहां पंचायत हो, अन्य सरकारी दफ्तर हो, वहां डरा धमका कर गलत काम कराए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावी तारीख नजदीक है और बीजेपी हो या फिर टीएमसी, सभी ने पूरी ताकत झोंक दी है। देखना दिलचस्प होगा कि 4 मई को जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे तो जनता किस पर भरोसा जताती है। स्पेशल रिपोर्ट टीएनपी न्यूज।